नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। कब से थी मेरी आस ये गुरुवर, नैनों में तेरी प्यास थी गुरुवर। कब आओगे नगर में मेरे, दिल की थी आवाज ये गुरुवर। आज ना खुशियों का ठिकाना, दुर्लभ तेरे दर्शन पाना। लाखों पुण्य कर्म है लगते, तब तेरी हो शरण में आना। राहों में पुष्प बिछाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। तेरे कदमों के नीचे हम अपने हाथों को बिछाए। राहों में पुष्प बिछाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। तेरे कदमों के नीचे हम अपने हाथों को बिछाए। देखो क्षण ये सुहाने आ गए। हाँ देखो क्षण ये सुहाने आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। जागे सौभाग्य हमारे, जो गुरुवर आज पधारे। पहुंची अपनी भी बात गुरु तक किसी न किसी बहाने। जागे सौभाग्य हमारे, जो गुरुवर आज पधारे। पहुंची अपनी भी बात गुरु तक किसी न किसी बहाने। हो देखो बादल खुशी के छा गए। हो देखो बादल खुशी के छा गए। धन्य हो गए जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख। नमोस्तु। उदक के चरण संग के चरणारविंद को मेरा मनोचन काय से नमस्कारो। अर्घम नृपमति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। नंबर जैन मंदिर मायाचंद जक्कीवाला की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं। जगत में ये संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत ना होते जगत में
तो जल जाता संसार। सत्य अहिंसा माँ जिनवानी का कौन बताता सार, सत्य अहिंसा माँ जिनवानी का कौन बताता सार। एक गुरु ही तो है जो ले जाता है निस्वार्थ भाव से भवसागर शिष्य को भवसागर के पार। इसीलिए संसार में गुरु की महिमा है अपरंपार, इसीलिए संसार में गुरु की महिमा है अपरंपार। ऐसे परम पूज्य संत अनुपम सागर निर्मोह सागर सत्संग के चरणारविंद को मेरा हमारा हम सबका नमन है बारंबार, हम सबका नमन है बारंबार, हम सबका नमन है बारंबार। परम पूज्य 108। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। चितानंद चेतन के गुण अनंत हैं धार, भाषा पदम पुराण की भाषाओं सुते अनुसार। शासन है महावीर भगवान की, मूलक नैमिनाथ भगवान की, आचार्य वंश समंत्र भद्र स्वामी की, दादा गुरु विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य विराट सागर महाराज की, दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, आचार्य अनुपम सागर महाराज की, श्रवण मुनि विंशो सागर महाराज की, कहते हैं कि पहिए गाड़ी के दो पहिए होते हैं, श्रावक और मुनि। जब श्रावक साथ देगा जब मुनि राज की चर्या पलेगी। ऐसा नहीं है कि मुनि राज भर अपना कार्य करते हों। जब आज जितने बच्चे थे सब लोग थे, जहाँ जहाँ से सतना से मुजफ्फरनगर से जहाँ जहाँ से व्यक्ति यहाँ से आए, आज उन लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो मुनिराज यहाँ तक कैसे आते हैं। जे कोई व्यक्ति जब तक अपन को प्रभाव ना करना कुछ करना है, एक ने से नहीं होगी। निश्चय और व्यवहार को दोनों को लेके चलना पड़ेगी, है कि नहीं माता। निश्चय ने और व्यवहार ने, कोई कहे निश्चय निश्चय, कोई कहे व्यवहार व्यवहार, तो धर्म नहीं चलता। आप लोगों ने इष्टोपदेश में पढ़ा होगा, पूज्यपाल स्वामी ने लिखा है, कौन सी गाथा उसमें लिखी है एक कि जैसे गोपिका जब मथानी को मथती है, क्या नाम दादा, सुशील भैया, जब मथानी गोपिका चलाती है, रस्सी तो एक रहती है, क्या रस्सी एक रहती है। अपना जो परिवार है, धर्म है, जो भी व्यक्ति हैं, जैसे चलाना है तो मथानी से जरूर सीखना चाहिए। क्या मथानी से जरूर सीखना चाहिए कि एक व्यवहार एक निश्चय, एक व्यवहार एक निश्चय। दो डोरी तो एक है, लेकिन दोनों कब निकलेगी, मथानी में लगी हुई हैं। जब अपन निश्चय खिंचे तो व्यवहार गौण हो जाए, जब व्यवहार खिंचे तो निश्चय गौण हो जाए, तो अपनी समाज कभी टूट नहीं सकती है। अब जैसे घर परिवार भी चलाना है अपन को माताओं, घर परिवार भी चलाना है। कहीं बच्चों के माँ आप लगे कि यार हमसे आज ज़्यादा हावी हैं, तो अपन ठंडे हो जाएं, अपन ठंडे हो जाएं। कभी वो देखें कि नरम है तो अपन गरम हो जाएं। तो अपना निश्चय और व्यवहार लेके चलोगे दोनों को, जब अपना घर द्वार समाज और सब व्यक्ति चल पाएंगे। कहते हैं महाराज श्री हरदम अनुपम सागर अपना उदाहरण देते हैं कि युवाओं देखो,
चक्की में कितने पाठ होते हैं माताओं? चक्की में 2 पाठ होते हैं। दादा सुनील कुमार जी, अध्यक्ष साहब का क्या नाम? अध्यक्ष सुशील भैया। सुशील भैया आप अभी ध्यान देना, इन युवाओं को भी अपन को आगे बढ़ाना है, युवाओं को भी आगे लाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन तो रहें, लेकिन चक्की के पाठ से आप लोग सीख लेना। चक्की के पाठ कहीं कहने लगे कि मैं एक पाठ, कितने पाठ रहते हैं माताओं? 2 पाठ रहती हैं। कितने पाठ घूमते हैं? 1 के 2। एक पाठ चक्की का घूमता है। कहीं आज युवाओं में कहीं आ जाए, क्या आ जाए कि यार हम तो इतना घूम रहे, महाराजों को ला रहे, सब कुछ ला रहे, और सुनील भैया सुशील भैया लोगों का स्वागत, इन्हें तुरंत माइक मिलता है। तो ये ना सोचो आप लोग, चक्की के दोनों पार्ट होंगे जब आटा पिसेगा। कहीं इनका नीचे का पार्ट सपोर्ट निकल जाएगा तो आटा पिसेगा क्या? अपन को तो बच्चों को देखना चाहिए कि ये पार्ट तो एक सपोर्ट है, इनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो ऊपर का आटा नहीं मिलेगा। इनको भी अपन को लेके चलना है जब अपना आटा पिसेगा। कोई भी कार्य है जब तक अपन निश्चय और व्यवहार दोनों में लेके नहीं चलेंगे तो ना कोई धर्म पड़ेगा, ना कोई क्रिया होंगी, ना अपना घर द्वार कभी नहीं चलेगा। आज बालकों को कहते हैं कि अपने बालक बिगड़ रहे, हमें तो नहीं लग रहा बालक अपने बिगड़ रहे। अब देखो कितने बालक सुबह से जौन क्या सोते हैं 9 बजे, वो पूरी अगवानी करके मुजफ्फरनगर से जाके छोटे छोटे बालक, क्या नाम इसका, आरव तो ऐसा है कि प्रतिदिन आने का उसका रहता। जब भी आरव देखना तुम, ये भैया अपने सतना के दोनों बैठे हैं, ये भी प्रतिदिन महाराज जी की बच्चे बिगड़ते होते तो सामने नहीं दिखते। क्या है ना, छोटी छोटी गलतियों में बच्चों का क्या है ना, आज संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। दादा सुनील भैया, संगति का बहुत प्रभाव है, और जिसको संगति कुछ ना करवाएगी कुछ हो भी नहीं सकता। कोई सोचे भी कि संगति है तो ऐसा नहीं है भी अपनी दृढ़ संकल्प कर लेगा तो कभी संगति भी उसे नहीं बिगाड़ सकती है। आप लोगों ने सोना देखा होगा, हीरा देखा होगा, क्या हीरा देखा होगा। हीरा तुम कितने ही कचड़े में, चाहे जितने ही तुम कहते हैं पत्थरों के बीच में रहा है, चाहे नाली में डाल देना, हीरा कभी बल देगा नहीं, हीरा कभी बल देगा नहीं। उसे तुम जब भी निकालना उसकी चमक उसी प्रकार रहेगी। कहीं ऐसे हीरे बैठे हैं जो आचार्य भगत विराट सागर महाराज आज दुनिया में जो छाए हुए हैं, उनने हीरे के तराश के और स्वयं जौहरी बन के, और उनने आज जो कहते हैं कि हीरा जो उन कंकड़ों में था, आज उसने दिखा दिया कि ये हीरे का मूल क्या है, मूल क्या है। जैसे आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान का मंदिर बनवाया होगा, मंदिर जब बनवाया होगा, जब तक कलश नहीं चढ़ा होगा तो जब तक आप लोगों को अधूरा लगता रहा होगा, अधूरा लगता रहा होगा। इसी प्रकार जब नेमिनाथ भगवान का कलश चढ़ गया, उसी प्रकार आचार्य भगवान ने आज ऐसा हीरा तराश के सब लोगों को दिया, हीरा तराश को दिया, जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर पट्टाचार्य ऐसा हीरा दिया कि पूरे विश्व में आज चमक रहा। और उनकी चर्या तो आज देख लो तुम, लोग कहते हैं कि चर्या देखना है, किसी की हम बुराई नहीं करते हैं कि अपने गुरु की बड़ाई करते, सब गुरु अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सब गुरु अच्छे हैं। विद्यासागर विशुद्ध सागर इन लोगों ने जो चर्या दिखा दी, अपने मध्य प्रदेश में भी कोई दिखाने वाला नहीं है।
आज धर्म जो कहा कि मुनिराज हैं, लेकिन मुनिराज तो बचाए हैं, लेकिन श्रावक नहीं साथ देंगी। आज माताएं हैं कहीं ये रोटियां नहीं बना के देंगी तो क्या धर्म। जब अपन कहते हैं काय में जैसे कोई मशीन है, कोई वाहन है, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डाला जाएगा तो वो चलेगा क्या, कितने दिन तक चलेगा। इनका भी सबका सुनील भैया सबका सहयोग है। एक एक पानी, एक एक कहते हैं हर चीज का तुम मान सम्मान करोगे। जब तुम्हारी समाज अच्छी रहेगी सब कुछ अच्छा रहेगा। आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी ने तो हमारे लिए जो इतना पन्ना जिले के लिए जहाँ जहाँ वो गए हैं उनका नाम रोशन रहा। जितने उनने शिष्य बनाए हैं एक से एक वक्ता, और ये नहीं रहा। लोग पहले कहते थे कि आचार्य श्री ने देखो तो छोटे छोटे मुनिराजों को आचार्य पद दे दिया। क्या दे दिया, आचार्य पद दे दिया। आप लोग माताओं स्वयं देखना कि अपने जब भी कहते हैं कि अपन को घर को संपन्न करना है, माता तुम्हारे घर का स्वर्ग हो सकता है। घर कैसे स्वर्ग हो सकता है कि अपन अपने गुरु का मान सम्मान करने लगे तो अपना स्वर्ग अच्छा हो सकता है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माताएं जैसे नई बहू आए इनके घर में, वो कुछ ना मांगे तो चाबी उन्हें मिल जाएगी। और कहीं कहते मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की रीत। बिन मांगे मोती मिले न मांगे भीख, ओ मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की रीत। कि उनने कोई पद नहीं मांगे। कहीं माताएं बहुएं बेटियां जो आती हैं, कोई अपनी सास से कोई पद ना मांगे, अपने पिता से कोई पद ना मांगे, तो उनका हर जगह पद रहाएगा। आप लोगों ने पद्म पुराण हमारे हाथ में दिया, तो जे पद्म पुराण कहीं आप लोग पढ़ लो तो आपके घर में कहीं कोई विवाद नहीं होंगे। अब कहीं भैया ने पद्म पुराण पढ़ लिया, अब एक एक चीज इतनी अच्छी दी है पद्म पुराण में कि कोई कभी घबरा नहीं सकता। कहते हैं कि जब माताओं कहीं ऐसा हर व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ और छोटे भाई के साथ करने लगे तो कभी अपने घर में माताओं विवाद नहीं हो सकती। कैसे, जब रामचंद्र जी और बैरागी रामचंद्र जी और सीता जाती हैं कहाँ के लिए, जंगल के लिए। माता कहीं आप लोग अपनी बेटियों को और अपने पुत्रों को तुम समझाने लगो खितौली वाले, तो कभी विवाद नहीं हो सकते। जब देखा कि राम जाने लगे जंगल में, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें भी माँ जाना है। तो उनने क्या वचन थे लक्ष्मण की माँ के कि बेटा तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञा मानना है तो जाओ, नहीं जाना। क्या कहा था कि राम में पिता सम मानियो, सीता मानियो माँ, ओ सुबह आशीष दे रही, सुनो सुमित्रा माँ। सुनील भैया, जे माँ ने क्या कहा था, रावण की माँ ने, लक्ष्मण की माँ ने कहा था कि बेटा तुम्हें जाना है तो जाओ। खितौली वाती जितनी माताएं बैठी हैं, अपने पुत्र कहीं पढ़ने जाएं, बेटियां जाएं, तो जरूर उन्हें मान सम्मान करके जाना। कि तुम्हें कोई बड़ा जैसे पढ़ने में तेज है, उसे तुम क्या मानना, तुम उसी राम को पिता के तुल्य मानना, बड़े भाई को, और सीता को माँ के तुल्य मानना।
तो तुम कदम रखो, नहीं नहीं रखो। आज सीता के इतने गुण क्यों पाए जाते हैं, सीता का क्यों रहस्य इतना बड़ा बना। सीता को माताओ, आज कहीं आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ लिया, पद्म पुराण पढ़ लिया, तो आपके घरों में कभी विवाद नहीं होंगे। सीता ने किसी को दोष नहीं दिया। माताओं बहनों, जितनी भैया लोग बैठे, उनने अपने कर्मों को दोष दिया, दिया कि नहीं। उनने किसी व्यक्ति न खितौली वाले न कोई को किसी को दोष नहीं दिया, उनने अपने कर्मों को दिया। जब सीता को जंगल छोड़ते हैं, जंगल छोड़ते हैं, पहले तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी जब हनुमान जी थे, जब रावण हर के ले गया, रावण हर के ले गया। देखो माता, तुम कहीं सीता का चरित्र आज तुमने पद्म पुराण हमें दिया है, पद्म पुराण का एक दिन अध्ययन कर लेना, तो कभी तुम्हारे घर में विवाद नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। जब सीता माँ चलती है, चलते चलते देखते हैं कि सीता को कौन अपने में किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति रद्दी नहीं है, कोई एक कांटा भी काम आ जाता है। आता कि नहीं भैया, कि अपन सोचे जी कांटा फेंक दें, कभी मार्ग में अपने कांटा भी लग जाएगा तो वो भी काम आता है। रावण इतना विद्याधर था कि औसी कहीं कैसे तपस्या की होती तो आज कभी भाइयों तुम लोग कभी भी रावण के पुतले को जलाने नहीं जाना। रावण के पुतले से आवाज आई, रावण के माताओं पुतले से आवाज आई कि भाई जिनने मेरे जैसे कार्य ना किए हों, क्या मेरे जैसे, मैंने तो मेरा नियम था कि कोई भी स्त्री मेरे को चाहेगी, जब मैं उसे माँ बहन की अपनी पत्नी बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। अब उसके पुतले से आप लोगों ने कहीं ऐसे कार्य नहीं किए हों तो रावण का पुतला जलाने जाना नहीं था। कोई को अधिकारी नहीं है क्या, कोई को अधिकार नहीं है। इतना सुंदर था, जब शांतिनाथ भगवान की कहते पूजन करता था, पूजन करता तो अपने हाथ की नस भी निकाल के वो लगा देता था। सही है कि नहीं माताओं? माँ जब सीता माताओं ने जब समझाया, जैसे कहा कि जब सीता की शादी हुई तो माँ ने उनकी क्या समझाया, जैसे ही समझाया माँ ने क्या कहा, बेटा जब तू राम के साथ मंदिर जाना तो क्या बन जाना, भाई बन जाना, तुम भाई के बहन बन जाना। जब तू राम को खाना खिलाना तो माँ बन जाना। अब तुम जान लो। अब इसके बाद जब सीता का इतना माताओं देखो, कहते हैं सीता का नाम क्यों लिया जाता, सोमा अंजना सतियों का नाम क्यों लिया जाता है। सीता ने देखो कितना बड़ा, रावण इतना सुंदर था, उसने नियम लिया था कि मेरे से सुंदर कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। अब जैसे अनुपम सागर बिन सूद सागर महाराज जी नियम देते हों, अब उसे लगे कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा ये नियम अच्छे से पालन होगा, मैं विद्याधर इतना पैसे वाला होके कौन नहीं मेरे को चाहेगा। देखो सीता रूप में नहीं गई, क्या माता रूप में नहीं गई कि कितना अच्छा सुंदर इसका शरीर है, वो इतना बलशाली, वो इतना अच्छा रूप है। अब जब सीता को लेके भी जाते हैं, लेके भी जैसे ही जाते हैं लेके, क्या कहते हैं, रावण कहता है कि सीता माँ तुम जे जितना है, जितने सोने की लंका है उसे तुम ले लो। क्या कहा, उसे ले लो। तो सीता ने मना कर दिया। क्या कर दिया, सीता ने मना कर दिया। जब उन्होंने क्या कहा कि सबसे श्रेष्ठ पटरानी बन जाओ, तो क्या कहा, सीता ने मना कर दिया।
जितने भी आज सुनील भैया हैं, सब जिनको जिनको समाज चलाना है, माताएं हैं जितनी माताएं हैं जिनके घर परिवार अच्छे चलाना है, तो इस प्रकार चलाती रहोगी तो तुम्हें अच्छा। सीता को मोह नहीं था, काय का? पैसे का मोह नहीं था। पैसे का मोह होता तो आज सीता का नाम कोई लेता क्या? माताएं हैं कहीं, इनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता तक है। कब चलेगा? इनके कहीं घर परिवार में 100 लोग हैं और इनने कहीं मोह कर दिया क्या लोगों के प्रति? 5 लोगों के, अपने पति अपने बच्चों के प्रति, तो इनका शासन नहीं चलेगा। चलेगा क्या माता? अब सुनील भैया का शासन कब चलेगा? अध्यक्ष साहब का शासन कब चलेगा? जिस सबको लेके चलेंगे, कहीं 1-2 लोग को चलेंगे तो कभी इनका शासन नहीं चलेगा। आज प्रधानमंत्री है, कहीं अपने सबको लेके चलेगा तो उसका शासन चलेगा। यहाँ कहीं कोई सरपंच है, उसने अपने लोगों भर को लिए भर्ती किया कि यार मैं सरपंच नहीं, मास्टर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, तो उनका शासन कभी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? कहीं भैया डॉक्टर हैं, अपने दोनों भैया डॉक्टर मास्टर हैं जी, मास्टर हैं, कहीं इनने अपने क्या किया? इन्हें पैसे का मोह आया तो ये ट्यूशन करने लगेंगे तो 1-2 साल के होंगे, गिर जाएंगे। इनकी डॉक्टरी डिग्री कब चलेगी? इन्हें पैसे का मोह नहीं होगा तो ये अच्छी दवाई करेंगी, नहीं तो इनका भी मेडिकल जो कुछ होगा बंद हो जाएगा, क्योंकि इनने पैसे का मोह किया। इन लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए? सीता सोमा अंजनी का नाम क्यों राम का लिया जाता है? शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान का। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, और इत्यादि संपत्ति भव तेरी, भूषण भसण उतारी। नेमिनाथ भगवान ने देखो क्रंदन देख के पशुओं का, और वो चले गए। अपन कहीं दुकानों में जाते हैं जहाँ 2 आइटम मिलते हो, कभी भी नहीं खाना। उनने क्या किया? उनने क्रंदन भर देख के भागे, और जहाँ दोनों चीज मिलती हो वहाँ कभी नहीं खाना। इन्हें कैसा रहना चाहिए? जितने जे भी मुखिया हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकलंग निर्मोह जैसो हो। इनके अंदर निर्मोह पना होगा। सुशील भैया तुम्हारे पास सीता को मोह नहीं था, काय का? सोने की लंका का मोह नहीं था, सोने की लंका। सीता को कोई पद का मोह नहीं था। पद का मोह था क्या? उन्हें ना अपने मान सम्मान का मोह नहीं था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, सीता माते क्या कहते? मेरे कंधे में तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी राम के यहाँ पहुंचाई देता हूँ। क्या? राम के यहाँ पहुंचाई देता हूँ। सीता के क्या वचन थे माताओं? सीता के क्या वचन थे कि तुम में और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? तुम में और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? वो तो भैया जितने बैठे अपने खितौली वाले, सीता का ये वचन था कि तुम में और रावण। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं।
जय बोलिए अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव एक खजारा श्री नैमिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए महातपस्वी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जो कि अहिंसा में जैन धर्म की और बोध से बोधि की ओर, बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली है जिन देशना, जिनका हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज का है पावन दिन कि आज चलते चलते वही पुराने तीर्थ पर आ चुके हैं जहां से हम बिहार प्रारंभ किया था। आज से 3 वर्ष पूर्व याद है, ये खतौली यही है कि जहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के बाद सीधे बिहार हमारा प्रारंभ हुआ था। अब लौट करके भगवान का ऐसा आज्ञा हुआ कि लौट करके यहीं पुनः रुकना पड़ा, क्योंकि जहाँ से आए थे वहीं प्रवेश किया। ये मत सोचना मुजफ्फरनगर वालों की अभी महाराज श्री हमारे मुजफ्फरनगर आएंगे, मंगलाचरण होगा। नहीं, आज से मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है। आश्चर्यकारी नैमिनाथ भगवान के पाद मूल से यह आज से यह मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। और यह मंगलाचरण कब तक रहेगा? जब तक इस घट में प्राण रहेंगे, क्योंकि प्रभु के दर्शन करना ही सबसे बड़ा मंगलाचरण है। और मंगलाचरण जिसके जीवन का प्रारंभ हो जाता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। हमने तो प्रभु के दर्शन किए इसलिए अपने आप को धन्य मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े सौभाग्यशाली तो आप लोग हो माँ। क्यों? आपने प्रभु के साथ साथ गुरुओं के भी दर्शन किए हैं और गुरुओं की आगमानी भक्ति की है, इसलिए आपने डबल पुण्य प्राप्त कर लिया। धन्य हो वे जीव जो सुबह सुबह उठ करके प्रभु के दर्शन की भावना भाते हैं। भले ही दर्शन कर पाए या ना कर पाए, अगर भावना भी भा लिए माँ तो भावना भव नाशनी। वह जीव घर में रह करके अगर भावना भा रहा कि प्रभु मुझे उठ करके सवेरे से भगवान के दर्शन करना है, पूजा पाठ भक्ति करना है, मुझे शीघ्र जाना है, भले ही किसी अड़चन या किसी कार्य के वशीभूत होकर वह दर्शन ना कर पाए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं के कारण रस भैया पुण्य का अर्जन कर लिया। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे महाराज आ रहे अब उनके पास जाना पड़ेगा, भगवान की पूजा कल संडे पूजा के लिए फोन आएंगे, बुलाने आएंगे, जाना पड़ेगा, कैसी आफत है, और कोई काम निकल आए तो हम टाल दें, पुरुषार्थ करें कि टालने का मौका मिल जाए, तो वह जीव टले या न टले लेकिन वह अशुभ कर्म का बंध कर चुका है। सुबह सुबह से कहते हैं ना माँ, भले ही भगवान के दर्शन हो या ना हो, मुनिराज के दर्शन हो या ना हो, अगर घर से निकलते समय या घर के बाहर या घर की छत में चढ़ करके तुमने किसी जिनालय का, वीतराग मुद्राधारी भगवान के जिनालय का अगर दर्शन कर लिया तो आपने अपने अशुभ कर्म का नाश कर लिया। क्यों? महाराज हमने दर्शन तो किए नहीं, मात्र जिनालय के दर्शन करने से के कर्मों का क्षय हो सकता है। हाँ, नियम से होता है, क्योंकि दर्शन पाठ में आप पढ़ती हो माँ कि दर्शनम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, कि जिनेन्द्र देवी के भवन का, उस जिनालय का दर्शन करने से भवताप नाश हो जाता है। मास्टर जी, जब एक जिनालय के दर्शन मात्र करने से, फिर सोचिए उस जिनालय में बैठे हुए भगवान के दर्शन और पूजा करने से अशुभ कर्म कैसे नहीं होना सकते। जो जीव सुबह से उठ करके जिनके घर के दरवाजे खुलते हो या खिड़कियां खुलती हो, सामने से जिनालय का दर्शन होता हो, वो जीव कितना पुण्यशाली होगा। लेकिन पुण्यशाली में पुण्य का संचय कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उनके भावों पर निर्भर है। कई लोग सोचते हैं कि क्या यार, मंदिर के सामने से घर बन गया, सवेरे से नींद खराब कर देते, घंटा बजता है, आवाज आती है, माइक तो बंद कराओ यार, ये लोग सोने भी नहीं देते।
और कई लोग ऐसे होते कि धन्य हो मेरा सौभाग्य की सवेरे से नींद नहीं खुलती। कहते हैं कि जे गुरु जिनको जगाते हो, गुरुदेव जिनको जगाने आ जाए तो उनका माँ सौभाग्यशाली। यहाँ तो प्रभु की ध्वनि ही हमें सवेरे से उठा रही है, जगा रही है कि हे जीव आज का दिन पावनमय बना लो। भले ही घंटी की आवाज सुनाई देती है लेकिन नजर प्रभु की आती है, छवि सामने प्रभु की दिखने लगती कि अभिषेक प्रारंभ हो गया, भगवान के मस्तक पे अभिषेक प्रारंभ हो गया होगा। वह लेट अब खाट में है लेकिन सोच भगवान की छवि पे जा रही है। क्या हमारी भी ये भावना है? क्या हम भी अपने भावों के द्वारा अपने कर्मों का क्षय कर रहे हैं? क्या जीवन में प्रवृत्ति और निर्वृत्ति पर ध्यान रख कर के सोचना कि कितना हम प्रवृत्ति कर रहे हैं और कितनी निर्वृत्ति हो रही है। जो प्रवृत्ति कर रहे हैं क्या उनके माध्यम से हमारे शुभाशुभ कर्मों का क्षय हो रहा है कि आश्रय हो रहा है? आश्रय जारी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं माँ, अभी भी आश्रय जारी है। ये मत सोचना कि आश्रय नहीं है, हमने संबर किया है, ये नहीं, निरंतर आश्रय जारी हो रहा है। अब वह आश्रय आपका पुण्य रूप हो रहा है कि पाप रूप हो रहा है, ये आपको अपने भावों का अवलोकन करना होगा। आप किन भावों से यहाँ बैठे कि आज महाराज आए हैं, समाचार मिला है, सबको बुलाया गया है इसलिए हम आ रहे हैं। मजबूरी में बैठे हैं कि या किसी मजबूती बस बैठे हुए हैं कि वास्तविक श्रद्धा है, लगन है इसलिए बैठे। ऐसा तो नहीं कि हमारे दोस्तों ने बुलाया, दोस्त ने कहा चलो दोस्त बोल रहा है तो बैठना पड़ेगा, अब प्रधान जी ने बोला बैठना पड़ेगा, मास्टर ने फोन किया है इसलिए आके बैठना पड़ा। नहीं, कदाचित किसी मजबूरी बस भी अगर आपको यहाँ बुला लिया गया हो या आपको किसी मजबूरी बस यहाँ आना पड़ भी गया हो तो माँ अभी भी परिणामों को संतुलन कर लीजिए कि हे प्रभु जिसने मुझे मजबूरी भर बुलाया है उसका लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन और गुरुओं की देशना सुनने का लाभ तो मिल गया। बदल सकते हो, परिणामों को बदलने में समय नहीं लगता माँ, लेकिन समय बदलने के लिए बहुत परिणाम लगाना पड़ता है। इसलिए माँ सब आज सुबह से क्या कुछ दिनों से देख रहे हैं कि खतौली वाले छोटे छोटे बच्चे, चाहे बुर्श ऋषभ हों चाहे और भी जो बच्चे हैं, आना जाना क्यों? कि महाराज आपका हमारे नगर में आना हो। साधु नगर में आ जाए तो नगर में माहौल अलग होता है, लेकिन जिस नगर में माँ साधु आए या ना आए माहौल ही वैसा अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब कि इस नगर में साधु लोग रहते हैं। साधु मतलब भेद के साधु से मतलब मत समझना माँ साहब, यहाँ पर साधु स्वभाव से होता है। कई लोग तो एक साधु को ला करके परेशान हो जाते हैं और कई लोग पूरा बड़ा विशाल संग लाते हैं और साधु स्वभाव में रहने वाले उन साधु को पाकर के भी ऐसा लगता नहीं कि यहाँ साधु रहते भी कि नहीं रहते। साधु स्वभाव में रहना ही माँ जीवन का मंगलाचरण को पावन में बनाना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं, क्यों कहा? क्योंकि मुझे साधु स्वभाव में रहना है, क्योंकि साधु स्वभाव में रहने वाला ही समाधि को प्राप्त कर पाएगा। और जब ईर्षा व्यक्ति के अंदर रहेगी तो क्या वो समाधि को प्राप्त कर पाएगा? क्या वह आनंद को प्राप्त कर पाएगा? क्या वह पूजा भक्ति का फल प्राप्त कर पाएगा? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। साधु स्वभाव में रहना है, साधु स्वभाव की चर्या में रहना है, साधु स्वभाव की चर्चा में अगर आना है तो आपको आज से अपने जीवन से तीन गुणों को हटाना होगा। जो 3 गुण हैं वही हमारे जीवन के अवगुण हैं संजय भैया। अगर ये 3 अवगुणों को अपने जीवन की चर्या से हटा दो, आप साधु स्वभाव में रहोगे, आप साधु हो और आप समाधि में रूढ़ हो। अब वो 3 गुण कौन से हैं माँ? पहला है इच्छा।
जो इच्छा होती है ना, ये इच्छा ही हमें साधु स्वभाव में टिकने नहीं दे रही है। पूजा करने जाएं तो वहाँ इच्छाएं प्रकट कर देते हैं, भक्ति करते हैं तो वहाँ इच्छाएं प्रकट करते हैं, स्वाध्याय माला जप तप आदि करते हैं उसमें भी इच्छाएं प्रकट करते हैं, यहाँ तक कि माँ अपने साथ भी इच्छाओं को प्रकट कर देते हैं। अपनों के साथ तो करते ही हैं, लेकिन अपने साथ भी इच्छाओं की कि अगर ऐसा मेरे से हो जाए तो मैं ऐसा और कर लूँगा। कितनी इच्छाएं, और इच्छाएं जहाँ हैं तो वहाँ चारों कसाएं अवश्य रहेंगी, और जो कसाएं हैं वो साधु स्वभाव से विवाह की ओर ले जाती है। पहला है संजय भैया इच्छा, और दूसरा है ईर्षा। अगर ईर्षा हमारे अंदर से हट जाए, क्योंकि हमने दूसरों से ईर्षा, इतनी ईर्षा की, इतने जलन की, मेरी वाणी के माध्यम से, मेरी चर्या के माध्यम से कौन को कैसे जलाया जाए ये प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी क्या सोचा कि मैं जिन भावों से मैं दूसरों को जलाने का काम कर रहा हूं, सामने वाला जल रहा है या नहीं जला, लेकिन मैं अपने शुभ परिणामों को तो जला ही रहा हूं। जो मुझे अवसर मिला है, जो हमें वक्त मिला है, जो हमें समय मिला है, मैं उसे अवश्य जला रहा हूं। क्यों आचार्य भगवान अपने सूत्रों के माध्यम से कहते हैं कि जलने से पहले जलना छोड़ दो। ये देह एक दिन जल ही जाएगी, लेकिन देह का जलना निश्चित है। लेकिन परिणामों को जला करके क्या सिद्ध करना चाहते हो कि सिद्ध बनने वाली पर्याय को प्राप्त करके तुमने गिद्ध जैसा काम किया है कि सिद्ध जैसा काम किया है? क्या सिद्ध करना चाहते हो? आपकी चर्या से पता नहीं चल पाया कि आप ईर्षा कर रहे हैं, आपकी चर्चा से पता नहीं चल पाया कि आप ईर्षा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो मायाचारी चल रही है, जो छल कपट के परिणाम चल रहे हैं, कम से कम आपको तो पता चल रहा है कि मैं जल रहा हूं। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर ही अंदर धड़कता है माँ, तो उसकी भाषा, उसकी चर्या, उसकी चर्चा अपने आप प्रकट होने लगती है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है माँ, तो उसकी आंखें बता देती कि व्यक्ति क्रोध में बैठा हुआ है। भले ही चेहरे में झूठी मुस्कुरान ले ले, लेकिन उनकी भावों की कल्प से भाषा वैसी निकलना प्रारंभ हो जाती है। ईर्षा मार्सव, अगर ये ईर्षा को अलग कर दो और ईर्ष्या की प्रति दृष्टि डाल लो, अपने ऊपर अवलोकन करना शुरू करिए कि क्या मैं जल रहा हूं, क्या मैं किसी को जला रहा हूं? जलने की ही इतनी शौक है तो उन परिणामों से कहो तो जलो, तो ऐसा जलो कि रोशन कर दो। कुछ प्रकाशमय हो जाए, कुछ प्रकाश में आ जाए, लेकिन ऐसा मत जलो कि विनाशी हो जाए और विकास रुक जाए। जलो तो ऐसा कि प्रकाश हो जाए और आगे का विकास हो जाए। लेकिन ईर्षा और इच्छा न प्रकाशित होने दे रही है, न विकास में लाने दे रही है, मात्र वो हमारा ह्रास ही कर रही है। पहला गुण कौन सा है संजय भैया? इच्छा, भूल मत जाना। और इच्छा जहां ज्यादा जन्म लेती है माँ, और इच्छा की पूर्ति जिनसे हो रही है और रुकावट और अड़चन कोई बनता तो उससे क्या होती है? ईर्षा। या तो हमारी इच्छा की पूर्ति उससे नहीं हो रही है, या हमारी इच्छा से ज्यादा दूसरे की इच्छा पूरी हो रही है, इस वजह हमें ईर्षा हो रही है। देख दूसरों की बढ़ती को क्यों नहीं है? ईर्षा करना है, अच्छी बात है। ईर्षा करने की अगर आपकी आदत बन ही चुकी है मार साहब जी, तो इतनी ईर्षा करो, इतनी ईर्षा करो, तो लोगों से नहीं भगवान से करो कि अगर तुम्हारे पास इतने गुण है तो मैं आपसे इतने गुण प्राप्त करके रहूंगा। करो ऐसी भक्ति, करो ऐसी साधना, करो ऐसी चर्या कि हे प्रभु मैं तुमसे बढ़ करके दिखाऊंगा, तुमसे जैसे बन के दिखाऊंगा, तुम्हारे स्थान में बैठ के दिखाऊंगा। लेकिन किसी नेता से ईर्ष्या मत करना कि मैं तुम्हारी कुर्सी हटा के तुम्हारी कुर्सी में बैठ के दिखाऊंगा। करो तो इनसे ईर्ष्या करो, अगर उनसे ईर्ष्या नहीं कर पाते तो हमसे ईर्ष्या करो कि महाराज मैं तुम्हारे स्थान पे बैठ के दिखाऊंगा। लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी सोच निर्मल रहेगी, आपके परिणामों में निर्मलता होगी, कषायों में मंदता होगी, तभी ऐसा विचार कर पाओगे। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करोगे
दुर्गति का ही बंद कर पाओगे। और हम लोगों से ईर्ष्या करोगे तो सुगति। लेकिन ईर्ष्या ऐसी करना कि उसे प्राप्त कर पाओ। ऐसी ईर्ष्या मत करना कि महाराज आ गया, अब इनके कारण मुझे चौका लगाना पड़ेगा, महाराज आ गया, मुझे छुट्टी लेकर मंदिर की सेवा करनी पड़ेगी, बाहर के लोगों के अतिथि के समान कहाँ से आ गए। ईर्ष्या ऐसी नहीं, ईर्ष्या ऐसे करना कि जो गुरु के गुण हैं ऐसे गुणों को मैं भी प्राप्त कर पाऊं। मातृ सरल शब्द है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं। ये शब्द सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसे चर्या में उतारना तुम्हारा सरल है क्या? नहीं है। एक भाषा होती है कि मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। संजय भैया, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। युवाओं, क्या ये शब्द अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना? जितने युवा बैठे, क्यों भैया खड़े हो जाना भैया। 3 साल पहले मिले थे, अब एक बार और मिल गए। धोखे से मिले हो कि अच्छे से मिले हो पता नहीं। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? तुमसे अगर कहा जाए कि इन लोगों के बीच में तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम इनसे अच्छा करके दिखाना चाहते हो कि नहीं? दिखाना चाहते हो। ये भैया बोले कि महाराज मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। प्रियांश भैया, तुम क्या भावना भाओगे? क्या भावना भाओगे? मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। माताओं, आप लोग क्या कहोगे? मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। देखना माँ, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। और अभी ये भाव लाइन आपने बोली और यहाँ क्या कह रही कि मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। कहीं ये ईर्ष्या तो नहीं बोल रही है? अगर ईर्ष्या नहीं है तो ये मत कहना कि मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा, बल्कि ये कहना कि मैं सबका अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं सबका अच्छा करके दिखाऊंगा। ये भावना ही माँ तुम्हारे बीच की ईर्ष्या को खत्म कर रही है। मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा, ये तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या बोल रही है। मैं इससे अच्छे करके दिखाऊंगा। क्यों आई ये भाषा? क्यों हुए ये भाव? या तो इसे नीचे करने के भाव हैं, या इससे आगे के भाव अगला कर अहंकार में आना चाहते हो। पहला इच्छा, दूसरा ईर्ष्या, और तीसरा अवगुण है मां ईगो। क्या है? ये जो 3 ई है ना, पहला इच्छा का, दूसरा ईर्ष्या का, तीसरा ईगो का। जो ईगो का है, जो तुम्हें कभी ऊपर उठने नहीं दे रही है। लग रहा है मैं धन से ऊपर उठ चुका हूं, मैं रूप से ऊपर उठ चुका हूं, ज्ञान से ऊपर उठ चुका हूं, बल से ऊपर उठ चुका हूं, रिद्धि सिद्धि तप से सबसे ऊपर उठ चुका हूं, लेकिन तुम ऊपर उठ करके भी नीचे दबे हुए हो। नहीं है तो रावण से जाकर पूछना, सब कुछ था, लेकिन ईगो के कारण नीचे ही दबा रहा। ईगो। अब सोचिए, क्या हमारे अंदर ईगो बैठा है क्या? मास्टर ने क्यों बोला? मास्टर ने बोला अब तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा ही नहीं। मैं क्यों मास्टर की बात मानूं? क्यों संजय की बात मानूं? मैं तो अपने मन का करूं, कि मैं उनका नौकर थोड़ी हूं। कहीं ये तुम्हें ईगो तो नहीं बैठा है? या तुम्हारा ईर्ष्या तो नहीं बोल रही है? तुम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं कर रहे हो कि तुम किसी के सामने उठना पसंद नहीं कर रहे हो? शब्द तो है। आपको अपने भावों से अवलोकन करना कि मैं किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता हूं। ये तुम अपने आप में सोच करके अच्छा मान रहे हो कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता हूं। इसका मतलब कि तुम किसी के सामने उठना पसंद नहीं कर रहे हो। उठता वही है मां जो झुकता है। जो झुकेगा वो उठेगा। अगर तुम्हें लगे ऋषभ भैया कि मुझे मास्टर तो हर समय देखो झुकाता रहता है, दबाता रहता है, हर जगह देखो तो नीचे दिखाता है, ये मत सोचना कि मास्टर तुम्हें झुका रहा है। गेंद होती ना माँ, गेंद को जितने जम के नीचे पटका जाता है ना, गेंद उतना ही ऊपर उठती है। किसी खिलाड़ी के पास जाना, उससे जाकर के देखना कि तुम गेंद को नीचे क्यों पटक रहे हो। वो उसे पटकने के लिए नीचे नहीं पटक रहा है, बल्कि उसे ऊपर उठाने के लिए। अगर गेंद सोच ले नहीं मैं नीचे नहीं गिरना चाहती हूं, तो क्या गेंद ऊपर उठ सकती है क्या? झुकना पड़ेगा। और झुकोगे तभी
जब ईगो को अलग करोगे। ईगो को पहले समझिए कि क्या वास्तविक में हमारे अंदर ईगो बैठा है क्या। माँ, आज माँ बेटी, सास बहू, नंद भाभी या बेटा पुत्र, दामाद जमाई, ससुर, इनके बीच में टकराव क्यों चल रहा है। आज पति पत्नियों में टकराव क्यों चल रहा है। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव करके महीनों महीनों मायके भाग जाना या 6 महीने के अंदर डिवोर्स की बातें रख देना, क्यों। ईगो, ईर्षा, इच्छा, ये 3 ऐसे दिमाग में कीड़े बैठ चुके हैं जो अपने परिवार को परिवार नहीं रहने दे रही है, समाज में एकता नहीं होने दे रही है, देश को एक संगठन में नहीं बनने दे रही है। यहाँ तक कि माँ अपनों से तो दूर हो ही रहे हैं, अपने आप से भी दूर कर रही है। अगर आप सोचो कि हम सबसे अलग होकर अध्यात्म के जीवन में उतरना चाहते हैं, अध्यात्म के जीवन में उतरना सरल नहीं है। अगर ये 3 गुणों को तुम दूर कर दोगे, तुम्हारा जीवन अध्यात्ममय हो जाएगा। अलग से अध्यात्म के समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है माँ। ये 3 चीजें अगर आपकी हट गई ना, आप स्वयं समय सार को प्राप्त कर लोगे, स्वतः प्राप्त कर लोगे। माना कि कोई अनपढ़ होगा, वो समय सार नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या समय सार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कैसे, जब ये 3 अवगुण दूर कर देगा। जिनके अंदर से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो अध्यात्ममय जीवन प्रारंभ कर लेता है। जिनके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाती है, वो अध्यात्म जीवन जीना शुरू प्रारंभ कर देता है। जिसके अंदर से ईगो खत्म हो जाता है, वह अध्यात्ममय जीवन प्रारंभ कर देता है। चर्चा की बात अलग होती है और चर्या की बात अलग होती है। अगर हम मात्र चर्चा में माँ खूब समय सार की चर्चा कर रहे हैं, मूलाचार्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्या में नहीं उतर पा रहे हैं, तो बस उसी तरह कथावत हो जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होती है। मान करके पूजा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो संजय भैया, अगर ये 3 चीजें आप अपने अंदर दिल दिमाग से अलग कर दो, तो आप भी उस परमात्मा से कम नहीं है। उस परमात्मा की समान जो शक्तियां आपके अंदर हैं, वो सारी शक्तियां आपके अंदर उद्घाटित प्रारंभ हो जाएंगी। बताएंगे क्या 3 गुण कौन कौन से भैया। पहला, दूसरा, तीसरा, ईगो। ये 3E, जो 3E है, इन 3E को कैसे दूर करना है, कौन करेगा दूर, कैसे समझाएगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या है कि ईगो है कि इच्छाएं हैं, जिसे भी तो समझाने वाला कोई होना चाहिए। क्योंकि दौलत राम जी लिखते हैं कि बिन दोष के जाने के बिना कैसे हम उसे सुधार कर सकते हैं। पहले दोष को बताने वाला हो, जानने वाला हो, समझाने वाला हो, लेकिन समझाने वाला भी बैठा हो, जानाने वाला भी बैठा हो, बताने वाला भी बैठा हो, लेकिन फिर भी न समझ तो कोई क्या करे। मालूम क्या हुआ विक्की भैया कि एक ही सेठ जी की लड़की विवाह योग्य हो गई, इकलौती लड़की। अब इकलौती लड़की है तो हर पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी का विवाह एक अच्छे घराने में हो जाए, अच्छे धर्मात्मा कुल में चली जाए, किसी प्रकार की विपत्ति संकट ना हो, सुखी सुखी जीवन जिए। और उस पिता ने अपनी बेटी के लिए संजय भैया पूरे खतौली के जितने युवा हैं सबके यहाँ कुंडली पहुंचा दी कि शायद एक 8 कुंडली किसी लड़के से मिल जाए। अब वो गुण मिलाते मिलाते सब देखा किसी से गुण नहीं मिल पा रहे थे, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 25, किसी से 17 ऐसे मिले। लेकिन लड़की की जिद मात एक ही थी कि शादी मैं उसी लड़के के साथ करूंगी जिस लड़की के साथ मेरी कुंडली से उसकी कुंडली में 100 गुण मिलेंगे। अब कुछ लोग सोचे कि लड़की का कहीं और फेयर चल रहा होगा इसलिए इतनी बड़ी शर्त रखी है, जबकि माँ लड़की धर्मात्मा थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी समझदार थी। उसका तो मात्र एक ही जिद थी कि जिससे मेरे 100 गुण मिलेंगे हम उसके साथ ही विवाह करके अपना जीवन व्यापक करेंगे, नहीं तो वरना अपने घर में रहेंगे। लेकिन पिता को बड़ी चिंता, लड़की उम्र से बढ़ती जा रही है, मेरी जाने के बाद इस लड़की का क्या होगा, समाज में कैसी कैसी चर्चाएं चल रही हैं, लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि कैसा बाप है, बेटी के बारे में सोचता नहीं, लेकिन बाप भी क्या करे, लड़की की जिद है। जब देखा कि खतौली में किसी लड़के से कुंडली नहीं मिली तो उन्होंने मुजफ्फरनगर कुंडली पहुंचाई।
और शर्त भी पहुंचा दी कि भैया मेरी लड़की की ऐसी शर्त है, कोई अच्छा लग रहा तो मास्टर जी गए, उनने मुजफ्फरनगर एक किसी सेठ जी के यहाँ जाकर के देखा और बताया कि भाई ये हमारे गांव के बड़े सेठ जी की लड़की की कुंडली है, इसके लिए ऐसा ऐसा वर चाहिए, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा भी एक बेटा है, देख लो अगर कुंडली मिलती है तो अच्छी बात है। जैसे ही कुंडली मिलाई गई तो माँ 100 में 100 गुण तो नहीं मिले, लेकिन 98 गुण मिल गए। कितने मिले? अब 98 गुण मिले। अब बड़ा खुश हुआ मास्टर कि चलो कम से कम हमारे शेठ जी की चिंता दूर हो जाएगी, हम अपने सेठ जी को बताएंगे कि तुम्हारी लड़की के गुण यहाँ मुजफ्फरनगर में 98 से मिल गए, 2 से नहीं मिले, 2 कम है, कोई बात नहीं। जब खतौली के सेठ जी को बताए, सेठ जी बड़े खुश हुए, लेकिन उदास हुए कि अभी 2 गुण और मिल जाए तो लड़की की जिद पूरी हो जाए, तो शादी अच्छे से हो जाए। लड़की से बताएगा कि देख बेटा, तेरे पिता बड़े चिंते में बैठे हैं, तू चाहे तो इस चिंता को दूर कर सकती है, तू थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, 2 गुणों की कमी 98 गुण मिले, तू हाँ बोल दे। बेटी ने जिद छोड़ करके कहा चल कोई बात नहीं, हम विवाह करने के तैयार हैं, पिताजी से बोल दीजिए कि उस युवक को बुला लिया जाए। अब मुजफ्फरनगर से सज धज करके बाप बेटा दोनों चले आए देखने के लिए। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, एक दूसरे को पसंद कर लिया संजय भैया, और पसंद करके रिश्ता पक्का हो गया खतौली से मुजफ्फरनगर का। कहाँ का रिश्ता पक्का हुआ? अब रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी, आना जाना तो शुरू करना पड़ेगा। अब लड़की बड़ी खुश हो रही थी कि चलो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन लड़की के मन में थोड़ा सा एक सवाल था कि आखिर भी 2 गुण कौन से कम है जो मिल नहीं पाए हैं। और उनने मुजफ्फरनगर वालों के सेठ जी से पूछ लिया कि पिताजी, हमारा और इनका रिश्ता पक्का हो चुका है, आपको बड़ी खुशी हो रही है, मेरे पिता को भी बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा इतना है कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इनके और हमारे बीच में जो 2 गुण की कमी हुई है, अगर वो 2 गुण हमें बता दिए जाएं कि कौन सी 2 गुणों की कमी है, ताकि मैं उसकी पूर्णता कर सकूं। पिताजी को बड़ी खुशी हुई, मुजफ्फरनगर के थे। उन्होंने कहा कि बहुत समझदार बेटी मिल रही है, पढ़ी लिखी समाज, मेरे घर को संभाल लेगी। चलो कोई बात नहीं, बहू पूछ रही है तो बता देता, बेटा हमारे बेटे में मात्र 2 गुण की कमी है, बाकी सारे गुण हैं, लेकिन दो गुण की कमी है। पहला गुण तो यह कि मेरा बेटा कुछ जानता नहीं है। खतौली की लड़की थोड़ी खुश हुई, मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हम तो दिल्ली पढ़ के आए हैं और पढ़े हैं, बहुत बड़ी डिग्री से हमारे पिताजी ने पढ़ा लिखा करके मुझे समझदार बनाया है। पिताजी चिंता मत करो, आपका बेटा कुछ भी नहीं जानता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ जनवा दूंगी। क्या कर दूंगी? मैं सब कुछ जनवा दूंगी। पिताजी को खुशी हुई कि चलो मेरा बेटा कुछ जानता नहीं है, तो चलो कम से कम एक समझदार बहू आई, होशियार बहू आई कि जो मेरे बेटे को सब कुछ जनवा देगी, सब कुछ सिखाने को तैयार है, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा दूसरे गुणों की ये कमी कि मेरा बेटा किसी की मानता नहीं है। कौन सा गुण है माँ साहब? मेरा बेटा किसी की मानता नहीं। पहले तो लड़की मुस्कुरा रही थी, अब बेटी का चेहरा कैसा हो गया कि भगवान अगर कुछ जानता नहीं तो मैं जनवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटा किसी की मानता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऐसी संजय भैया आपके सारे दोषों को भी बताकर जता दिया जाए। जनवाने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं, सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या कहे अंदर से, हम किसी की, एक तो हम कुछ जानते नहीं और किसी की मानते नहीं। अगर हम किसी को जानते नहीं तो कोई बात नहीं, जनवाने वाला आपको जनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो दूसरे गुण है कि हम किसी की मानते ही नहीं है, तो फिर बताओ कि तुम्हारे अंदर से इच्छा, ईर्ष्या, ईगो को कैसे दूर किया जाए? दोषों को दूर करना है तो उसे मानना, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माँ कितने वर्षों से, बचपन से लेकर इतने वर्ष 70, 65, 85 साल तक की माताएं बैठी होंगी, वृद्ध लोग बैठे होंगे। बचपन से जब से जन्म लिया 45वें दिन से ही तुमने भगवान के दर्शन शुरू किए, भगवान को मानना स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या आज तक भगवान की मानी है? क्या मानी? क्या
भगवान को माना लेकिन भगवान की नहीं मानी। गुरुओं को मानते आए हो, गुरुओं को मान भी रहे हो, लेकिन क्या गुरुओं की मान रहे हो? क्या नहीं मान रहे ना? तो नहीं मानोगे ना। महाराज हम लोग को जानते नहीं है, आप जैसा कहो वैसा कह देंगे। हम कुछ है जानते नहीं है, वो अंदर से क्या बोलते हो, महाराज कुछ भी सुना लो, हम लोग तो खतौली वाले हैं, आपके जैसे तो कई आए हो चले गए, हम एक तो जानते नहीं और किसी की मानते नहीं। यही दो गुण की कमी है, और ये दो गुण की कमी के कारण ना हम अपने दोषों को जान पाते हैं, ना अपने दोषों का निवारण कर पा रहे हैं। इसलिए माताओं, जितना भी समय मिला है, अब ये मत सोचना माँ साहब संजय भैया तो पीछे लगे हाथ धो के पीछे पड़े। क्या ये लोग तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़े, वो मुजफ्फरनगर वाले तो नहा धो के पीछे पड़े कि हम तो गुरुदेव को अपने यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन हाथ धोने वाले हाथ धो के पीछे पड़े थे, इसलिए थोड़ा मौका मिला। जो नहा धो के पीछे पड़े उन्हें पूरा मौका मिला। लेकिन माँ ये चिंता मत करना कि ये चातुर्मास कहाँ हो रहा है, भूल मत करना। रिश्ता पक्का हो चुका है, अब आना जाना तो प्रारंभ है, और जब रिश्ता पक्का हो ही चुका है तो फिर पूरा फायदा आपको लेना है। ठीक है ना संजय भैया? ये मत कहना कि महाराज हम कुछ जानते नहीं है। नहीं जानते, हम लोग जनवाएंगे आपको, सब कुछ जनवाएंगे। माँ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अगर सवेरे चलो 1-8 घंटे में पहुँच जाओगे। और अपना दवाई लेना, दवाई लेके आना, और दिन भर परहेज करना, पुनः दूसरी औषधि लेने पहुँच जाना, फिर परहेज कर देना। एक दिन ऐसा आएगा आप भी निरोगी काया को प्राप्त करके सशरीरी से अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि ये चातुर्मास जो होने वाला है वो कुछ नहीं है माँ, उसका शब्द ही बोल रहा है सत्यार्थ बोध। कौन सा बोध है? जब व्यक्ति को अंदर से सत्यार्थ का बोध होने लगता है, आत्मा का शोध प्रारंभ हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो वह जीव सशरीरी से अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज हमें नहीं मरना, हमें तो शरीर ही में रहना है, शरीर ना छूट जाए हमारा। अरे माँ ये शरीर कितनी बार प्राप्त किया है। कई माता तो घबराने लगी, मत घबराना नहीं, एक बार छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। कब तक मिलता रहेगा? जितनी बार तुम चाहो। लेकिन अगर चाहना है कि शरीर ही मिलता रहे तो बिल्कुल मत आना। बस जानना भी कुछ नहीं और मानना भी कुछ नहीं। अगर चाहते हो कि नहीं अब इस पर्यायों में हमें आना ही ना पड़े, किसी की सुनना ना पड़े, तो बस सशरीर से अशरीरी की यात्रा के लिए सत्यार्थ बोध का भान करेंगे, आत्मा का शोध करेंगे, आत्मा का बोध करेंगे और अशरीरी अवस्था की ओर गमन करेंगे। इसलिए संजय भैया अब बार बार मत कहना कि महाराज कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ बच्चे हमसे कह रहे महाराज हफ्ता तो दोगे कि नहीं दोगे, यानी कि आना आए हैं नहीं और हफ्ता मांगने लगे। अभी दुकानदारी खोले नहीं, हफ्ता मांगने लगे। अरे हफ्ता क्या, हम तो पूरा चतुर्मास देने के लिए तैयार थे संजय भैया, पूरा चतुर्मास। क्यों मार साहब जी, समाचार तो मिला होगा ना चातुर्मास। लेकिन क्या करें, आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कोई बात नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना भी मिल रहा है इसमें आनंद से जीवन जीना, आनंद का लाभ उठाना। अगर प्रसन्न होकर के जीवन जीना है, एक ही सूत्र अपने जीवन में उतार लेना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और जिसके जीवन में चर्चा में चर्या में ये सूत्र उतर गया तो उसके जीवन से ना इच्छाएं रहेंगी, ना ईर्ष्या रहेगी, ना ईगो रहेगी। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। ठीक 3-3:15 बजे से स्वाध्याय होता है। तो स्वाध्याय में जो भी माताएं, हमें मालूम है कि यहाँ की बहुत सारी माताएं स्वाध्याय प्रेमी हैं, क्योंकि पहले भी हम आ चुके हैं। इसलिए 3:15 बजे स्वाध्याय के लिए, और शाम को ठीक 6:30 बजे 6:30 बजे से आचार वंदना, फिर उसके बाद 6:45 से पूज्य मुनिश्री निर्मोह सागर जी और मुनिश्री बिनसोद सागर जी महाराज के माध्यम से बच्चों की पाठशाला। ठीक है ना? तो जो बच्चे पाठशाला वाले हैं और जो बच्चे और बच्चे दोनों के लिए सूचना है।
ठीक है ना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त की श्रेणी में रख करके कि जितना दिन मिला उतना लाभ ले लें। निशे सूजे लोकालोक सोवाणी मापो दिन रैन जो तेरी शरणा गही सो पावे सुख चैन देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालनू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।